नमस्कार दोस्तों, अमित चौधरी एक बार फिर चर्चा में है। ये वही अमित चौधरी है जो पूरे देश में 13 नवंबर को अचानक चर्चा में आए थे, जब नरेश मीणा ने देवली उड़ियारा चुनाव के दौरान समरावता में उनके थप्पड़ मारा था। थप्पड़ इसलिए मारा गया था कि वे अवैध रूप से वोटिंग कराना चाहते थे, जब गांव वाले वोटिंग का बहिष्कार कर चुके थे। अब वे अमित चौधरी एक बार फिर चर्चा में। हालांकि अमित चौधरी जब से मालपुरा में है, किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वे किसी का कियोस्क हटा देते हैं जबकि उस पर स्टे होता है, कभी वे किसी की जमीन खाली कराने पहुंच जाते हैं। इस तरह के कई मामले आए हैं, लेकिन अब जो ये मामला आया है बहुत संगीन है। संगीन इसलिए है क्योंकि अमित चौधरी के पास इस समय नगर पालिका मालपुरा अधिशासी अभियंता का चार्ज है, और जैसे ही उन्हें चार्ज मिला है, अब वे एक ऐसे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं कि 300 करोड़ की जो जमीन नगर पालिका के पास होनी चाहिए थी और उसकी नीलामी करके जो आय नगर पालिका को मिलनी चाहिए थी, वह नगर पालिका की आय को छीनकर उस जमीन को एक तरह से खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। और इसमें वर्तमान जो चेयरमैन है सोनिया सोनी, जी हां, जिन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हो चुके हैं, उन पर केस चल रहा है, वे इस मामले में मिली हुई है और दोनों ने मिलकर इस 300 करोड़ की जमीन पर रिहायशी पट्टे काटने की तैयारी कर दी है। पहले इस मामले को आप समझ लीजिए। ये पार्षदगण जो हैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं और तमाम कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय तमाम पार्षद हैं जो इसके खिलाफ आए, तो आप मामले को समझ सकते हैं कि किस तरह कितना बड़ा ये मामला है। दरअसल यह 1956 में एक लीज होती है औद्योगिक प्रयोजन के लिए। बाद में 81 में यह लीज समाप्त हो जाती है। इसके बाद में प्रस्ताव पारित होता है नगरपालिका की ओर से कि यह जमीन नगरपालिका के पास आए और नगरपालिका इसको नीलाम करे। लेकिन अचानक इस पर तेजी के साथ कार्रवाई होती है और मजा इस बात का है कि जिन लोगों की लीज निरस्त हो गई, उन्हीं के परिवारजनों के नाम पर फिर से नामांतरण खोलकर 300 करोड़ की जमीन को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी कर दी गई है। ये पूरा मामला आप समझिए। ये पार्षद जो हैं, मैं इनसे बात करता हूं। सबसे पहले नगरपालिका उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल इस मामले को बताएंगे शॉर्ट में कि आखिरकार ये मामला है क्या। जैसा कि आपको मालूम है, औद्योगिक लीज थी एक श्रीमाल जिनिंग फैक्ट्री के नाम से, जो कि राज्य सरकार द्वारा 1956, 1981 बारी बारी से ये कैंसिल और बढ़ाती भी गई। तो इसीलिए बढ़ाई गई थी कि ये औद्योगिक कार्य करे। फिर 2005 के बोर्ड के प्रस्ताव में नगर पालिका में पूरा बोर्ड की साधारण सभा में निर्णय लिया, भाई ये अगर औद्योगिक कार्य करते हैं तो इनकी लीज बढ़ाई जाए, अन्यथा नहीं की जाए। फिर 2009 में फिर ये प्रस्ताव लिया गया। फिर 2009 में उस समय की चेयरमैन श्रीमती आशा नामा ने स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखा, भाई इस काम में भूमि नहीं आ रही। तो वहां से स्वायत्त शासन विभाग से वापस पत्र आया और उन्होंने इस लीज को निरस्त करते हुए भूमि को नगर पालिका को अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृत कर दिया, जो कि 2011 से लेके 2022 तक इस पे कुछ भी नहीं होता है। और 2022 में अचानक इसकी मूल पत्रावली को खुर्द-बुर्द बताकर नए सिरे से पत्रावली तैयार करके इसका म्यूटेशन जारी कर दिया जाता है। ये पूरा प्रकरण है। और 2022 के बाद हम सब पार्षद मिलके हाई कोर्ट की शरण लेते हैं। वहां हमारे को जनहित याचिका दायर करके डबल बेंच के द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होता है, जो कि उसमें यह होता है कि भाई थर्ड पार्टी इसमें क्रिटिशन नहीं होना चाहिए। उस प्रकार का हमारे पास आदेश था। उसके बावजूद इन्होंने भी लेआउट प्लान पास करा लिया 11 जुलाई को जैसे हमें समाचार मिले, हम सब पार्षद इकट्ठा होकर 14 जुलाई को अजमेर नियोजक के पास पहुंचे। वहां उन्होंने टाउन प्लानर ने हमको देखते ही कहा भाई इस प्रकार का मामला। उन्होंने 15 तारीख को उस लेआउट प्लान को खारिज कर दिया। उस लेआउट प्लान को इन्होंने साइड में रखते हुए बैक डेट में ही पार्टी से लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस आदमी से पट्टों के रूप में जमा कर लिए नगर पालिका। प्रथम बात तो यह है कि उस प्रार्थी के पास 1.5 करोड़ रुपए कहां से है। दूसरी बात यह है कि आपने जब ये 15 तारीख को पत्र जारी हो गया और आप उस पत्र को लेआउट जब कैंसिल हो गया, तो आपने किस आधार पे पैसे जमा कर लिए और पट्टे जारी कर दिए। इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बदबू है। आज पूरा गांव त्रस्त है, टूटी नालियों से, सड़कों से, लाइटों से। नगर पालिका के पास पैसा नहीं है। अगर आज यही जमीन नीलाम होती है तो इसकी नीलामी से 300 से 500 करोड़ रुपए की आय होती है, जो कि पूरा मालपुरा उपखंड चमन हो जाएगा। मगर ये न जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये तो इसमें अमित चौधरी की जो भूमिका है उसे लेकर मैं पार्षद युधिष्ठिर जी हैं, इनसे बात करूंगा। क्या भूमिका है उसमें अमित चौधरी? वर्तमान में अमित चौधरी के पास ही नगर पालिका ईओ का चार्ज है।
जब नगर पालिका का ईओ का चार्ज है और इस बारे में उनको जानकारी है, तो इसके बारे में लेआउट प्लान स्वीकृत कराया ही क्यों गया? तो कुछ न कुछ तो उनकी मिलीभगत है ही, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू तो आ ही रही है। निरस्त लीज का म्यूटेशन करने के बाद लेआउट प्लान पास करने की जो ये सुनियोजित कोशिश की जा रही है, ये सरासर भ्रष्टाचार की ओर इंगित करती है। इसके बारे में हमारे द्वारा स्वायत्त शासन विभाग से लेकर मंत्री महोदय को आज अवगत कराया गया है। मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि इस मामले में पूर्ण रूप से ईमानदारी से कार्रवाई होगी। इस मामले को लेकर मैं एक और पार्षद प्रतिनिधि से बात करना चाहूंगा। क्या क्या है ये पूरा मामला, कैसे देखते हैं? देखो सर, मेरा आपसे यही कहना है, ये करीब 300 करोड़ रुपए की ज़मीन है, जिसकी मात्र 1.25 करोड़ रुपए आवासीय लीज के रूप में यहाँ जमा करके नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। जबकि न्यायालय में हम पार्षद गणों ने पूर्व में नामांकन बढ़ने के पश्चात रिट दायर कर रखी है, वे इस भूमि को नीलाम किया जाए, जिससे नगर पालिका को आय होगी। फिर भी स्थगन के आदेश के बाद भी ये गलत कार्रवाई करने को आमादा है। और हाल ही में आनंद फानन में लेआउट प्लान स्वीकृत करा लिया, हम पार्षदों की जानकारी में आया, उसके पश्चात तुरंत लेआउट प्लान निरस्त कर दिया। फिर भी इन अधिकारियों ने और वर्तमान चेयरमैन ने मिलकर साठगांठ करके लीजदारी से, नामांकनधारियों से इस भूमि के पट्टे जारी करने को आमादा है। और याद हमारी जानकारी में आया कि करीब एक ही व्यक्ति के नाम 93 पट्टे भर भी दिए गए हैं। अब वो पट्टे रजिस्टर्ड कराने की जुगत में लगे हुए हैं ये लोग। इसलिए हम यहाँ जयपुर पधारे, उच्च अधिकारियों को इस घटना, इस भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया। हमें पूरी उम्मीद है भजनलाल सरकार इस मामले में निश्चित रूप से एक्शन लेगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मामले में ये जो जमीन 300 करोड़ की है, जिसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इस ज़मीन में क्या था कि पहले इस ज़मीन की पैमाइश करवाई थी माननीय उपखंड अधिकारी महोदय ने, तो उसमें पाया गया कि जो आगे की जो मेन पट्टी है उसमें 4125 वर्ग मीटर भूमि आज भी सरकारी है और वो उस ज़मीन को भी इन्होंने उसमें सम्मिलित किया है। जबकि वास्तविक रूप से माननीय उपखंड अधिकारी ने खुद ने पैमाइश करवाई थी, खुद उपस्थित होकर। और आज की परिस्थिति में जो ज़मीन है ना, उसके जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जिस गति से वो काम किया जा रहा है, पहले वो अपने आप में संदेहास्पद स्थिति पैदा करता है कि क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है। साथ ही जो ज़मीन का जो पर्पज़ था देने का, राज्य सरकार ने ज़मीन को अलॉट की थी, वो ज़मीन इंडस्ट्रियल पर्पज़ हेतु आवंटित की गई थी। उस परिप्रेक्ष्य में सरकार का इस सर्कुलर स्पष्ट है कि जब एक ज़मीन किसी ने एक ही इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए दी जाती है और चूंकि बाद के अंदर वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ खत्म हो गया उस लैंड का, ऐसी परिस्थिति में जब एक पर्पज़ खत्म हो जाता है तो वो लीज स्वतः निरस्त मानी जाती है। लेकिन उन्होंने बीच के अंदर पत्रावली गायब करके और वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिए, जिनसे प्रमाणित हो रहा था कि इस ज़मीन को किस हेतु इनको आवंटित लीज पे दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में बाद में इन्होंने आवंटन को किस तरह बदला, कि उसका किस तरह नामांकन किया, किस तरह उसका जो भू उपयोग है वो चेंज किया। जबकि भू उपयोग चेंज करने तो SLC यहाँ पे अधिकृत है, इन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, ये सब चीज़ें हैं जो ये संदेह पैदा करती है कि वास्तव में इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो आपने देखा किस तरह से 300 करोड़ की जो भूमि बताई जा रही है, उस भूमि को सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के नाम किया जा रहा है। यानी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। अब ये तमाम जो पार्षद हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, निर्दलीय हैं, ये अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ACB तक ये पहुंच चुके हैं, ACB में इन्होंने परिवाद दिया है, SOG से गुहार लगाई है और ये चाहते हैं कि ये जो 300 करोड़ की जमीन खुर्द-बुर्द करने का प्रयास, अधिशासी अभियंता जो SDM को चार्ज मिला हुआ है अमित चौधरी को और सोनिया सोनी जो वर्तमान चेयरमैन है नगर पालिका मालपुरा की, वे मिलकर इस तरह से पट्टे बांटने का प्रयास कर रही है, उसे रोका जाए। अब देखना यह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार जो ये कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे, क्योंकि अब यह मामला हाईकोर्ट में तो था ही, साथ ही अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच चुका है, मंत्री तक पहुंच चुका है, अधिकारियों तक पहुंच चुका है, SOG तक पहुंच चुका है और ACB में जा चुका है। ऐसे में देखना है कि अमित चौधरी जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, उन SDM और वर्तमान अधिशासी अभियंता के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्रवाई करते हुए इसे रोकती है या फिर ये जमीन जो 300 करोड़ की है यूं ही खुर्द-बुर्द होती है।